बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, एक अनाउंसमेंट खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से, और ये बड़ी पॉजिटिव और अच्छी अनाउंसमेंट है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। और इसके लिए हम शुक्रिया भी अदा करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का। उन्होंने शहीद अरशद शरीफ के नाम से एक यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया जर्नलिज्म पे। हम उम्मीद करते हैं कि पहले भी इस तरह के ऐलानात सिर्फ हुए, लेकिन अमली इकदामात नहीं हुए, और अब हम उम्मीद करते हैं कि अमली इकदामात होंगे। सुहेल अफरीदी साहब की ज़ेर सदारत बाज़ाब्ता इजलास हुआ, और 8 फरवरी इंतखाबात में अवामी मैंडेट के एहतराम के हवाले से भी उन्होंने एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने कहा जो ब्यूरोक्रेट्स खड़े रहे और डट गए और उन्होंने नाइंसाफी नहीं की और हकीकी रिजल्ट्स जारी किए, उन्हें रिवॉर्ड किया जाएगा, उन्हें शाबाश मिलनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जितने भी खैबर पख्तूनख्वा में वो ब्यूरोक्रेट थे ना, उनको खुड्डे लाइन लगा दिया गया। एस्टेब्लिशमेंट ने धांधली की पूरी कोशिश की। खैबर पख्तूनख्वा में कई ब्यूरोक्रेट भी डट गए थे कि इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते, वन साइडेड वोट पड़ा है, क्या कर रहे हैं आप। जैसे वो एक डट गया था रावलपिंडी का कमिश्नर। तो थोड़ा चले पहले आपको ये खबर देने से पहले रावलपिंडी के कमिश्नर का मैंने कहा था आपको बताऊंगा, तो मैं आपको बता देता हूं, मेरे पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। रावलपिंडी के कमिश्नर को सब पूछते हैं ना, वो कहां है, वो कहां है, मैं बताता हूं कहां पे। रावलपिंडी का कमिश्नर रावलपिंडी में ही है। रावलपिंडी की एक सरकारी इमारत के अंदर है। उसके पास कोई टेलीफोन नहीं है, उसके पास दुनिया से राब्ते का कोई निज़ाम नहीं है। टेलीविज़न वो देख सकता है, अखबार वो पढ़ सकता है, उसकी फैमिली उसके पास मौजूद है, और वो आज भी अपनी बात पर कायम है। अभी जब मैं बात कर रहा हूं, जब मैंने ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की थोड़े दिन पहले, तो जिस बंदे ने मुझे ये मालूमात दी, उसने कहा जी वो अपनी बात पे खड़ा है। हमने उससे बात करके देखा, वो बंदा अपनी बात पे खड़ा है। हाँ, उसको वहां पे एक निगरानी है पूरी, एक सरकार की, पूरा एक सिस्टम है, वहां पे सरकारी बंदे बैठे हुए हैं जिस घर के अंदर उसको रखा हुआ है, और उसका वजन बहुत कम हो गया। शुगर का उसको मर्ज है, गालिबन कोई हार्ट का भी इशू है उसको, और वो पहचाना नहीं जा रहा था। यानी जिस शख्स ने रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत चट्ठा को देखा, उसने बताया कि जिस आदमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अगर आप अब उसकी शक्ल देखें तो आप पहचानेंगे भी नहीं। उसने कहा जी वो बहुत कमजोर हो गया, उसका वेट बहुत कम हो गया, और वो शुगर का मरीज भी हो गया, और उसको दीगर मल्टीपल मेडिकल इश्यूज हैं, लेकिन उसे एक घर के अंदर बंद किया गया है, और उसकी पूरी फैमिली का नाम ईसीएल में डाला गया ताकि इनमें से कोई भी पाकिस्तान से बाहर ट्रेवल ना कर सके। और हर एक को इन्होंने अपनी नजर में पूरी रियासत ने रखा हुआ है कि ये आदमी जो है ये चोरी पकड़ रहा था, और 13 की 13 सीटों के ऊपर ये कह रहा था ये 50-50, 70-70 हजार से पाकिस्तान तरीके इंसाफ जीती हुई थी, हमने रिजल्ट बदल दिए, तो भाई मेरा जमीर गवारा नहीं करता। वो आदमी अभी भी जिंदा है, वो आदमी अभी भी अपने मौकिफ के साथ है। वो ये कहता है मैंने गलत नहीं किया, मेरा रब जानता है मैंने गलत नहीं किया। और उसको उन्होंने बंद किया हुआ है एक जगह पे, और वो सरकारी इमारत है, बाकायदा एक घर है जिसके अंदर उसको रखा हुआ है, लेकिन निजाम पूरा मफलूज किया हुआ, उससे किसी का राब्ता नहीं होने दिया जाता। ये निजाम बनाया गया वहां पे। तो ये मैंने आपको बताना था, बता दिया आपको मैंने। भारत आगे चले। वो कह रहे हैं जी कि 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात में अवामी मैंडेट पर डाका डालने की कोशिश की गई। वजीर आला ने ब्यूरोक्रेसी और पुलिस को खराज तहसीन पेश किया, जिन्होंने दबाव के बावजूद अवामी मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ किया। बाद सरकारी अफसरान जिन्होंने अवाम का साथ नहीं दिया, और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। चीफ सेक्रेटरी को हदायत कर दी गई है कि ऐसे अफराद की निशानदेही करके सख्त कार्रवाई की जाए जो अफसरान अवाम के साथ खड़े हुए, उन्हें रिवॉर्ड किया जाए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल अफरीदी ने शहीद अरशद शरीफ की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हुए उनके नाम से यूनिवर्सिटी ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एंड मॉडर्न जर्नलिज्म के क्याम का ऐलान किया। ये मेरी इनसे बात हुई थी एक रोज कबल। सुहेल से डायरेक्ट मेरी बात नहीं हुई थी, वो मेरी चंद दिन पहले हुई थी, 3-4 दिन पहले हुई थी, लेकिन ये सुहेल अफरीदी के करीबी साथियों ने मेरे से रब्ता किया था एक दिन कबल, और कुछ खबरें मैं उनसे पूछना चाहता था, कुछ चीजें वो डिस्कस करना चाहते थे। तो मैंने उनसे ये गुजारिश की थी कि आप शहीद अरशद शरीफ के नाम से कोई तालीमी इदारा या उसका कोई एक जो है वो पूरा एक जो सेक्शन होता है वो उनके नाम से आप मंसूब करें। माजी में इस तरह के अनाउंसमेंट हुए, लेकिन अमली तौर पे ऐसा नहीं किया जा सका। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि अब क्योंकि एक नया वजीर आला है, तो हमारे शहीद को उसका मुकाम दिया जाएगा, कम से कम खैबर पख्तूनख्वा में जहां पे एक अवामी हुकूमत है। तो इस पर उन्होंने, जो मेरे दोस्त थे, उन्होंने वादा किया, और अब सुहेल अफरीदी साहब ने यह अनाउंसमेंट की है, वो मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। फिर उन्होंने कहा शफाफियत, मेरिट और करप्शन फ्री गवर्नेंस के हवाले से अहम इकदाम किए जाएंगे। करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी, सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। मैं रवायती अंदाज में काम करने नहीं आया, हकीकी तब्दीली लानी है ताकि अवाम को एहसास हो कि उनका वोट जाया नहीं हुआ। सियासी आजादी होगी खैबर पख्तूनख्वा में, और आईनी हुकूक के हवाले से अहम इकदाम उन्होंने किए।
सूबे में 3 MPO के तहत किसी सियासी कारकुन को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, चाहे वो PTM का है, चाहे फजलुर रहमान का है, चाहे ANP का है, चाहे किसी भी जमात का है। 3 MPO के तहत किसी को भी सूबे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। आजादी इज़हार राय हर शहरी का बुनियादी आईनी हक है। सियासी FIRs के तहत किसी सियासी कारकुन को या सहाफी को किसी को हरासा नहीं किया जाएगा, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सूबे के मखसूस सियासी कल्चर को बरकरार रखा जाएगा। ये जनाब सुहेल आफरीदी ने अनाउंसमेंट की है, तो हमारी तरफ से तो बहुत शुक्रिया जी। शहीद अरशद शरीफ की बरसी आ रही है 23 अक्टूबर को। इस हवाले से हमने यहाँ बरतानिया में एक प्रोग्राम किया, सुना कुछ और प्रोग्राम भी होने जा रहे हैं। और इसके अलावा ये जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कदम उठाया, सोशल मीडिया पे अगर आप आज खोलें और देखें तो हर तरफ शहीद अरशद शरीफ नजर आता है। क्योंकि देखें, उसे कत्ल करने वाले ये जानते हैं कि एक दिन वो कानून के कटहरे में आ जाएंगे। वो जो मर्जी कर ले, जितनी मर्जी जाली इंक्वायरियां करवा ले, जितनी मर्जी फाइलें बंद करवा ले, एक दिन ये कुर्सी उनके साथ नहीं रहेगी। लेकिन हम लोग यहां पाकिस्तानी मौजूद रहेंगे और पाकिस्तानी अपने इस शहीद का हिसाब लेंगे और इन्हें हिसाब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये बच जाएंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो जंगबंदी हुई है ना, इसमें एक चीज हमें अपने ध्यान में रखनी पड़ेगी कि चाइना ने दोनों मुल्कों पे इन्वेस्ट किया हुआ है। 50-60 अरब डॉलर चाइना ने पाकिस्तान पे लगाया हुआ है। एग्जैक्ट फिगर मैं निकालूंगा किसी टाइम। और अफगानिस्तान के ऊपर भी चाइना ने टिका के इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब दोनों मुल्कों पे चाइना ने पैसा लगाया हुआ है, तो वो क्यों चाहेगा कि ये दोनों मुल्क आपस में लड़के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना, वो इस रीजन का जायंट चाइना है। तो चाइना का प्रॉब्लम यह है कि हमने तो पाकिस्तान पे पैसा लगाया हुआ है, हमने अफगानिस्तान पे भी पैसा लगाया हुआ है। हम तो यहां से ट्रेड करना चाहते हैं, तिजारत करना चाहते हैं। ये एक दूसरे से अगर दुश्मनी पैदा करेंगे तो ट्रेड कैसे होगी। यानी चाइना तो यहां से गुजर जाएगा, लेकिन माहौल वो नहीं होगा ना तिजारत वाला, और दीगर मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो चाइना को बड़ी तशवीश थी। अब चाइना राजी है कि इनके दरमियान एक सीज फायर हो गई है और ये सीज फायर बरकरार रहे, उतना ही अच्छा है। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं नाजरीन, सब उसमें से अपना हिस्सा निकालना चाहते हैं। बहुत सारे ड्रामे पाकिस्तान में शुरू हो गए हैं। पहला ड्रामा आपने फजलुर रहमान साहब का देखा, फिर आपने देखा कि एमल वली खान ने बड़े सख्त अल्फाज बोले, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने माजरत कर ली। फिर ANP है, MQM है, पीपल्स पार्टी है, आजकल सारे अपना अपना प्रेशर डाल रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने 1 महीने का टाइम दिया, यानी 20 नवंबर तक का, क्योंकि 29 नवंबर को 28 नवंबर को जाके अनाउंसमेंट और 29 नवंबर को ये कंटिन्यू करेंगे आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब। लिहाजा पीपल्स पार्टी ने भी अपना मार्जिन रखा। तो सब इसमें से ज्यादा कमाना चाहते हैं। देखिए, इतनी बड़ी कमाई होती है, एक्सटेंशन मिल जाए किसी आदमी को तो मुल्क अगले टर्न्योर के लिए उस आदमी की मुट्ठी में आ जाता है। पूरा मुल्क वो स्याह और सफेद का मालिक बन जाता है। वो जो चाहता है वो करता है। ये कारोबार बंद कर दो, ये वाला चला दो, जो चाहता है। इस मुल्क से ताल्लुकात बना लो, इससे भी